सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा मुन्य सर्वे सर्वलोके तेरता सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठी चक्र मनोरमम् तदंतरे महातेजा व्याशिष्यो महायता सूत शीश गणे युक्त। एक समय प्राणियों के हित को चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। जिस तरह ने आपने बैठा करके सबको बुला करके आगमन किए भगवान का कथा सुनने के लिए, उसी तरह भगवान ने भी अपने यहाँ पूरा मीटिंग बैठाए, सभा कर रहे थे। उसी समय सभी को बुलाए और वो भी अपने पूजा इष्ट देवताओं को करने लगे। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी श्री सूत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहाँ आ गए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। समस्त शास्त्रों को जानने वाले कौन है? शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी। सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनकादि मुनिगण खड़े हो गए और सब धर्मों को जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करने लगे और शौनकादि मुनियों के दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित बुद्धिमान सूत जी आकर के बैठ गए। और बैठे हुए सूत जी से शौनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस प्रकार मिलेगी? प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई न पुण्य करेगा और न पाप करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। जिस तरह अभी हो रहे हैं, है ना? सतयुग में इससे पाप नहीं होते, तो इसीलिए भगवान 4 युग बनाए थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में नारायण हैं, त्रेता में रामचंद्र जी हैं, द्वापर में कृष्ण हैं और कलयुग में अभी जन्म अवतार नहीं हुआ, कल की अवतार। वो जो अवतार होंगे 9-12 साल की कन्या के गर्भ से उत्पन्न होंगे और वहीं जाकर के पृथ्वी पे संहार करेगी। वही कल की है। नष्ट करेंगे। कब आने? चौथे चरण में। अभी तो प्रथम चरण के ही चल रहा है। हम लोग को कितना मृत्यु हो जाएगा तब तक? लाखों करोड़ों बाराई बुझाबू तब तक पृथ्वी पर। सबसे बड़ा भाई यही है। 4,32,000 वर्ष उम्र है कल युग के। अभी 5-6 हजार बीता है मुश्किल। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला क्या क्या कौन कौन होता है? दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी होते हैं। यह 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान है और संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता है उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल मिले, फल प्राप्त हो? वह हम कथा सुनने की इच्छा है। कथा लगातार पारायण हो, लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं और आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो और तुम ही वैष्णवों अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा
जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था, प्रेम से बोलिए श्री अस्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वितीयो अध्याय की जय। पुराण ग्रह कांचिया पर्यटन विविधान लोकान मृत लोकमुपागत तत्दृष्ट्वा जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना जोनि समुत्पन्ना क्लेशन्ते पाप कर्म भी। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में आ गए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त है और अनेक जोनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण और 4 भुजाओं हैं, जिन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म है तथा वनमाला से सुशोभित है, जिस तरह आपने माला भगवान को पहना रखे। देवेश नारायण हैं और उनको देखकर स्तुति करने लगे। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण के जोग हैं। महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम के लिए आए हो और तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद बोले, हे नाथ, पृथ्वी लोक के सब प्राणी अनेक जोनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपके पढ़ने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया है और किस दिन यह समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार से कहिए। भगवान ने कहा, दुख शोक को दूर करने वाला, धन धान को वृद्धि और संतति को प्राप्ति करने वाला, सर्वत्र विजय की प्राप्ति करने वाला, इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन श्री सायंकाल में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त 1.25 शेर, इनमें 1.25 शेर का ही हिसाब है। आप लोग सब लोग ले आते हैं 5 किलो 2 किलो 1 किलो, वो नियम नहीं है। तो केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावे और गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण बनावे और खार अथवा गुड़ मिला के 1.25 पाव अथवा 1.25 शेर, है न, यही है इनका भोग। ये तो हम लोग भक्त को जमा कर लेते हैं, भक्त बहुत हो जाते, भाई इतना नहीं पूरेगा, आशा लगता है घट जाएगा। हम 40 के लिए करते हैं, कहाँ घटेगा बताओ। हिसाब से 1.25 पाव अथवा 1.25 शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य लगावें और बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बांधवों के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीत आदि कर तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार
व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान भगवान की। की जय। पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया है वह कथा सुनो। काशीपुरी निर्धन सतानन नामक काशीपुरी नगरी में एक निर्धन सतानन नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण भगवान नारायण ने दुखी देखकर ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर लिए और आदर सहित पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर घूमते हो? आप नित्य घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इस कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण ने बोले, प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ब्राह्मण कौन थे? अभी बताया नहीं आपको? भगवान विष्णु। हाँ, यही है, कथा सुनने पे दिमाग को भगवान के पास लीन करें, तभी कथा सुनने में आपको फल मिलेगी। हम देखिए खुलेआम बोलते हैं, हमको ये नहीं है कि हम बक रहे हैं आप नहीं सुनेंगे, भगवान का ध्यान नहीं। कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विज, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो और जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने उस व्रत का विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और सुबह उठकर उसने निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को चला गया और तब उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। भगवान की माया थी। कितना माया हो गई। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर सब संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से आनंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूट जाता है और मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। श्री स्कंद पुराणे वाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सूत जी बोले, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह मैं तुमसे कहा और दूसरी बात जो हो वह पूछो। सौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सब हम सुनना चाहते हैं और सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया वह सुनिए। एक समय जिन धर्मानुसार जिन बंधवों के साथ व्रत को करने को उद्धत हुआ उसी समय एक लकड़हारा वहां आया और भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा और नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है वह विस्तार से पूर्वक कहिए। ब्राह्मण कहा, बोला, मनोरथों को देने वाला और दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। जिसके प्रसाद से यह धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद को खाकर अपने जल पीकर वह भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यदेव जी का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की।
ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले का पुली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया और इस लोक में सुख भोकर अंत में सत्य लोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। प्रेम श्री स्कंद पुराणे वाकंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तीर्थयोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान, नारायण नारायण। उतवाच आसीदुल्का मुखो नामा निपति बलिनाम्बरम जितेन्द्रिय सत्यवादी जजौ देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्त्वा दीजान संतोषुदी भ्रार्या तत्प्रमुग्धा च सरोज बदना सती भद्रशीला नदी तीरे सतस्य पर्तमाचरत एतस्मिन् त्रे तत्र साधुरेक समागत। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था और वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता। उसकी कमल के समान सुदृढ़ मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव जी का व्रत किया और उसी समय वहां एक बनिया आया और वाणिज्य के लिए बहुत सा धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया और वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? और वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है और अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतान व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं इस व्रत को सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद से गर्भवती हो गई और उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को बढ़ता है उसी तरह प्रतिदिन कन्या की वृद्धि को प्राप्त हो गई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का नामकरण किया और कलावती नाम रखा गया। तब लीलावती ने एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोले कि पहले आप जो संकल्प किया था कि भगवान का पूजन करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर वह बाहर को चला गया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मक साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के जोग देख दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए सुजोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। उस नगर से एक बनिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए और उसने सुंदर गुण युक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त को विधियान पूर्वक अपनी कन्या का उस बनिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए और कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर उसके शाप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा कर अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख डर कर धन को यहाँ ही रख दिया कर छिप गए। राजा के दूतों को साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदित हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2 चोर पकड़कर हम लाए हैं, कृपया आज्ञा दिए। राजा ने साधु को देखकर विचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में
बंद कर दिया। श्री स्कंद पुरारेवा खंड श्री सत्यनारायण भरत कथायाम चतुर्थो अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद हरे मोरा। सूत बाज आधा घंटा बाद 5 बज गया। बोल दिया 5 बज गया। हाँ। पंचम अध्याय निकल रहा। अगर कर रहा धीरे धीरे आधा अब माया सत्यदेव दुर्गा छोड़ना भी नहीं चाहिए। तयोवर्चम ततस्त योधनम यच्च गृहीत चंद्रकेतुना तच्छापच्चतयो गृहे भ्रार्जा चैवाति दुखिताम चौरे नापहतम सर्वगृहे यच्च अस्ति तम धनम। सूत जी बोले सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना और न सुना और उनका सब धन ले लिया। सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई और चोरों ने घर का धन भी चुरा कर ले गया। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण के व्रत को देख कथा को सुन निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री इतनी रात तक तुम कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से वचन बोली, हे माता मनोरथों को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में मैं देखी हूँ। लीलावती कन्या कल्यावती का वचन सुनकर सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री बड़ी अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव मेरे पति और दामाद जल्दी अपने घर आ। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने जोगे हैं, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका सब धन जो तुमने लिया है दे देना, नहीं तो मैं धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर देंगे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित और मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न सुनाया और कर बर कहा, बांधे हुए बनियों को शीघ्र ही छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ा कर राजा के निकट लाए और बिना युक्त वचन बोले, हे महाराज हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु दामाद ने कुछ नहीं कहा। बनिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, अभाग बस तुमको बड़ा दुख मिला है, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों को हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी कटवाकर क्षौर कर्म करवाया। फिर वस्त्र और आभूषणासी देकर बनिया को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। अब आप अपने घर जाए। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से मैं घर जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री स्कंद पुरारेवा खंड श्री सत्यनारायण भरत कथायाम पंचमो अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भगवान की। सक्षम खष्टम छठा सूतवाच पूजा तुम कृतावान सधर्म धूमंगलाचार पूर्विकां ब्राह्मणे व्योदनम दत्त्वा ददातु नगरम जजो किंचिदुरम गते साधो सत्यनारायणं प्रभो जिज्ञासा कृतवान साधो किस्मित किमस्ति तब नौ स्थितम। सूत जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा फूल कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मदोन्मत्त महाजन बनिया हंसकर बोला, दंडीन आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा। मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं, यानी लता और पत्रादि भरे हैं। तब दंडी ने ऐसे वचन को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। ऐसा कहकर आप समुद्र के किनारे बैठ गए, पास चले गए और दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊंची उठा देकर साधु को आश्चर्य हुआ और ज्यों उसने नाव में लतादि देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो, वे ही दंडी महाराज के श्राप दिया है।
वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। इसलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर बिनादर सहित वचन की बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तुम मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से, हे दुर्बुद्धे, तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला, हे स्वामीन, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता आपके रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा विस्तार से आपका पूजन करूंगा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उससे भक्ति वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से यथा विधि पूजन कर सत्यदेव जी की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को जत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के निकट समीप जाकर साधु आकर दामाद से कहने लगा कि यह मेरी रत्नपुरी देखें। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा और वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देख प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव जी का पूजन कर कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तू भी शीघ्र व्रत समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर लिया और प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर गई। साधु ने कन्या को अति दुखित हो देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ, और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर अति विहल होकर रोने और अपने पति से कहने लगी, इसी क्षण नाव के साथ वे कैसे अलचित हो गए। न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। सत्यदेव की महात्मा को कौन जान सकता है। यह कहकर वो अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखकर अति दुखित हो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ। अब यथा विभव श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की। भक्त वत्सल सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी तब पति को निस्संदेह पावेगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और हर संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव जी का पूजन करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर सीतु जी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अब आपसे और भी कथा कहता हूँ, प्रेम से सुनिए। श्री स्कंद परारेवा कहने श्री सत्यनारायण भट्ट कथायाम खष्टम अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूतवाच आसीतो राजा प्रजापालन तत्पर प्रसादम सत्यदेव स त्वक्ता दुःखमापपस एकदा सबनं गत्वा हत्वा बहुविधान पशून् आगत्य बटमूलच्छ दृष्ट्वा सतस्य पूजनम्। सूत जी बोले, प्रजापालन में तत्पर एक तुंगध्वज नामक राजा था जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से न राजा वहां गया और न सत्यदेव जी को
प्रणाम किया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। जय। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहाँ प्रसाद को रख कर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए और धन धान भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां पूजन होता था। यह विचार कर वहां जाकर हीरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त बोध कर विधि से उसने सत्यदेव जी का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भड़ियाता भय से छुटे, इसमें कोई संशय नहीं। इस पुनित व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, हे विप्रो, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलिकाल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कल युग में अनेक रूप धारण कर सबको मनोवांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रेम से श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां 7वां अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब छोड़ दीजिए फूल। सिरवन नारायण नारायण नारायण। भवन करा दो।